अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 36 आयत से पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव का आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फिर से जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे पिता। प्रभु जी मेरे पिता जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से उनके जीवन सो न फैलाए पिता, उनका जो जीवन प्रभु जी कठोरता का जीवन दूर होने पाए पिता, और उनके जीवन जो पाप है प्रभु उनको क्षमा कीजिए प्रभु जी, उनका पश्चाताप अंगीकार कर आज के वचन से पिता और आपके राज्य की वारिस बने पिता, और आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता सब पुत्र आप में सौंपते प्रार्थना ब्लेस के आशीष के धन्यवाद ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, तो क्या हुआ कि किसी घर में प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए किसी फरीसी के यहाँ उसको बुलाया, और जब वो खाना खाने को बैठा हुआ था तब क्या कि पापिनी स्त्री को पता चला कि वो यीशु मसीह इसके किसी फरीसी घर में आया है। तो वो जाकर क्या किया, उन्होंने एक संगमर के पात्र में इत्र ले गई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव का आंसू से भीगने लगी और सिर के बालों से उसको पोंछने लगी और बार बार उसे चूम कर इत्र मला। तो यह देखकर क्या हुआ कि जो फरीसी मनुष्य था जिसने बुलाया था यीशु मसीह को खाने के लिए, वो सोचने लगा कि अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो शायद ये जान जाता कि ये कौन सी स्त्री है, क्योंकि वह पापिनी स्त्री थी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हर एक का मन को जांचने वाला था, लेकिन संभव था कि पाप उसके समा हो जाए। हालेलुया। आप समझ पा रहे ना कि यीशु मसीह के पास वो क्यों आए, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया था तो उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है तो शायद मेरे पाप भी क्षमा हो जाए, तो मैं यीशु मसीह पास जाऊंगी और इत्र मलूंगी और मैं माफी चाहूंगी। और उन्होंने क्या किया कि अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोती रही, बालों से पोंछती रही और इत्र मला और पैरों को चूमती रही। मेरे आज जो इतना कोई प्रेम नहीं कर सकता। आज हम कई प्रकार के पाप करते हैं और पश्चाताप अंगीकार नहीं करते और माफी नहीं मांगते, और उल्टा यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम उल्टा हो रहा, मैं बीमार हूँ, मेरा परिवार बीमार है, हम सब समस्या में है, ये क्या प्रभु कोई उत्तर नहीं दे रहा, हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो कहाँ से मिलेगा मेरे भाई। अरे ये पापी स्त्री इतना मेहनत किया तब जाके इसके पाप क्षमा हुए, तो आपके कहाँ से हो जाएंगे। आपने कभी पश्चाताप किया ही नहीं, कभी अपने को छोटा बनाया ही नहीं, कभी अपने मुंह से अंगीकार किया ही नहीं, प्रभु को आपको उद्धारकर्ता माना ही नहीं अपने, तो कहाँ से आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और कहाँ से आपको उद्धार आ जाएगा, कहाँ से आपके जीवन में आशा आ जाएगी, कहाँ से आपके जीवन में हर रास्ते खोल जाएंगे, कहाँ से आपके जीवन में हर काम सफलता खोल जाएंगे। आपने कभी अंगीकार किया ही नहीं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना ही नहीं। मेरे अजीजों, जब तक आप उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। जब तक अंगीकार आप नहीं करेंगे, अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी क्षमा नहीं मिलेगी और आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं खुलेगा, ना कोई आप चंगाई भी नहीं पा सकते, क्योंकि आपको खुद को पश्चाताप अंगीकार करना पड़ेगा कि मैंने प्रभु पाप किया, मैंने गलती गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, तब आपको प्रभु यीशु माफ करेगा और आपको अपने लहू से धोकर आपको साफ करेगा और आपको हर कामों में सफलता देगा। हालेलुया। और इस बात को वो फरीसी मनुष्य बोलते थे कि वो तो पापिनी स्त्री है, तो यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे समन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे प्रभु। गुरु कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 5 दिनार का देनदार था। जब उसने उसके पास पटाने को पूछना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। शमौन उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। उसने उससे कहा, ठीक विचार किया है। और इस स्त्री की और फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसू से भिगो और बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, पर इसने आया तब से मुझे मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन इसने मेरे पाँव पर इतना मला है, इसलिए तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप बहुत क्षमा होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, और यीशु मसीह ने कहा है कि जिसके पाप जाता है और यदि वो ज्यादा मेहनत करता, अंगीकार करता, पश्चाताप करता, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो घर में रखा जाएगा। इसलिए आप पूछे घर में ठहरना है, आशीष को पाना है, जो चिंगाई को पाना है, जो तरीके को पाना
करे, अंगीकार करे, प्रभु आपके साथ है और आपको सफलता देगा। हालेलुया। इसलिए जिसके पाप बहुत ज्यादा थे वो भी समा गई इस स्त्री का, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया। हालेलुया। आज का मनुष्य मेहनत नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता और कहता मेरा ये काम नहीं, वो काम नहीं, तो कहां से बन जाएगा तुम्हारा काम? क्योंकि तुमने प्रभु को तो जाना ही नहीं, कभी उद्धारकर्ता बोला ही नहीं उसको, कभी अपने पापों की क्षमा मंगाई नहीं उससे, तो वो कैसे क्षमा करेगा, कैसे आपको सफलता देगा, कैसे आपको आशीष मिलेगी? इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। आप यदि प्रभु से कहेंगे प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, और प्रार्थना करेंगे, अंगीकार करेंगे, प्रभु आपसे बातें करेगा और आपको सफलता देगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आपके कलाम से पिता हमारी से बातें क्या। धन्यवाद प्रभु जी, जितने देखने सुनने वाले प्रभु, हर एक जीवन से पाप के बंधन टूटने पाए, बीमारी के बंधन टूटने पाए पिता, आज से पश्चाताप अंगीकार करें और आज से इनके जीवन आत्मा जाए, इनको सिखा आपके राज्य के वारिस बना। आशीष ब्लेस के मेरे खुदा ईश्वर राजा, सबको आत्मा सब प्रभु जी अपने देते हुए प्रार्थना यीशु तेरे बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन।